तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सहगणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमोस्तुते तप्तकाञ्चना गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विशाखानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीर्य नश्यप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति नैष्ठिकी। सवे पूषा परो धर्मयो भक्ति तुक्य प्रतीयते आत्मा सुप्रसिद्ध। क्लास में उपस्थिति बहुत कम है आज। महाशिवरात्रि तो कल हो गई ना, हैं? आज जाते हैं। अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 25। बुक सभी लाए? आपका बुक घर पे है? आप दोनों का भी घर पे? क्या बात है, बुक लाना। लो वहां से दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पुनरपासते ब्रह्मावापरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। अब यहाँ पर कुछ योगी का मतलब हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कुछ योगी का मतलब क्या है? योगी का मतलब क्या होता है? योगी कौन है? कुछ योगी
भगवान के समीप, भगवान के समीप कैसा जाते हैं? ज्ञान से, भक्ति से। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावना होकर जो कृष्ण भावना भीत में जो कार्य करता है उस व्यक्ति को योगी कहा जाता है, अर्थात जो पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो जाता है, कृष्ण को प्रति जो भक्ति प्रचार करता है वही योगी कहलाता है शास्त्र के विधान। तो आपके हिसाब से अब मैं योगी हूँ, हो सकते हैं, मैं प्रचार कर रहा हूँ तो योगी हूँ क्या? हो सकते हैं। आप नहीं है योगी? हम सब लोग भी हैं। कृष्ण भावनामृत में जो भी लिखते थे उसमें योगी वह होता है जो ममता, लालच, ये सभी जो राग, द्वेष, काम को आसक्ति किसी में भी न हो, सब छोड़कर कृष्ण भावनामृत में जो काम करता है वो योगी होता है। हम कुछ भी नहीं छोड़े इसमें। छोड़े क्या? पैसा कमाना नहीं छोड़े, गुस्सा आने का नहीं छोड़े, आसक्ति नहीं छोड़े, बच्चों के प्रति ममता है हमको अभी, तो हम कहाँ से योगी बने? तो ये सारे जो आसक्ति, इच्छा रहित जो हो जाता है, इच्छा रहित हो करके जो काम करता है वो योगी कहलाता है। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा, विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञ का मतलब क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवता विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, यानी कि जो देवता लोग हैं उनकी कृपा पाने के लिए हम विभिन्न यज्ञ करते हैं। उदाहरण में अभी सूर्य देवता है, सूर्य देवता को अगर प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा हमको? सूर्य देवता का यज्ञ करना पड़ेगा, सूर्य देवता को खुश करने के लिए, क्योंकि धूप चाहिए हमको, खेतों में पानी चाहिए, खेतों में पानी चाहिए तो हमको क्या करना है? किसको खुश करना है? इंद्र को खुश करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसका अलग है, इसके लिए इसका अलग है। हर एक देवता का अलग अलग यज्ञ करके देवताओं की कृपा हासिल करना है। हमारे कामों में विघ्न ना आए इसलिए गणपति की पूजा करना है, गणपति का धर्म शिष्य करना है। तो ये सारे जो देवता गण हैं ये श्री कृष्ण परमात्मा की तरफ से नियुक्त किए गए सो देवता हैं। इनको विभिन्न कार्य दिए गए। इंद्र को वर्षा का कार्य दिया गया, सूरज को क्या दिया गया? उष्णा प्रदान करने के लिए दिए गए। हर एक को अलग अलग पोस्ट दिए गए। दुर्गा देवी को क्या दिया गया? संचालन, जगत का संचालन करने के लिए दिया गया। नरसिंह देवता को क्या दिया गया? विघ्न। गणपति को विघ्न करता। महादेव को क्या दिया? प्रलय, संहार। दुर्गा को भी संहार करने के लिए दिया गया। तो विभिन्न देवताओं को अलग अलग से यज्ञ करके प्रसन्न करना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। अब 25वां श्लोक से लेकर 30 श्लोक तक ये 5-6 श्लोक जो भी है ये सिर्फ यज्ञ के बारे में बताया गया। यज्ञ मीन्स अलग अलग भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्ति ही एक यज्ञ है, वैसा ही इसमें भी अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। तो टोटल अगर हम अच्छा सा अध्ययन करेंगे तो 24 यज्ञ बताए इसमें भगवान। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। परब्रह्म रूपी अग्नि क्या है? परब्रह्म अग्नि व्यक्ति कृष्ण भावना भवित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है, वो पूर्ण योगी है।
अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि 2 यज्ञों का विश्लेषण कर रहे हैं यहाँ पर भगवान। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ। ये ज्ञान यज्ञ जो कृष्ण भावना भवित है। द्रव्य यज्ञ और दिव्य ज्ञान यज्ञ 2 प्रकार के ये श्लोक में बता रहे हैं। अब द्रव्य यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ बोले तो हाँ, द्रव्य यज्ञ का मतलब ये है कि देवताओं के लिए खुश करने का, देवताओं को खुश करने के लिए जो किया जाता है वो द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब क्या है? अलग अलग द्रव्य यज्ञ में तो उसको जो है सो हम पैसों से कराने का काम, पैसों से दे करके जो काम कराते हैं, अन्नदान करना है मंदिर में, चलो पैसे दे दिए, उसको द्रव्य यज्ञ बोल रहे हैं यहाँ पर। भगवान विष्णु को प्रसन्न करना या विष्णु को यज्ञ भी कहते हैं। विभिन्न प्रकार के यज्ञों के 2 श्रेणियां में रखे हैं। सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, दैट इज द्रव्य यज्ञ, तथा दिव्य ज्ञान के लिए किए गए यज्ञ जो कृष्ण भावना प्रवित है। देवतागणों को खुश करने के लिए, देवतागण ऐसे शक्तिमान जीवात्मा है जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने के लिए, जल देने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, ऐसे भौतिक कार्य की देखरेख के लिए परमेश्वर से नियुक्त किए गए देवता लोग हैं। तो इनको खुश करने के लिए हम जो करते हैं ये होता है द्रव्य यज्ञ। और दिव्य ज्ञान यज्ञ वो है जो कृष्ण भावना भवित, कृष्ण का सारा ज्ञान लेकर के हम कृष्ण के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो दिव्य यज्ञ है। तो यहाँ पर ये श्लोक में खाली इतना ही बता रहे हैं प्रभुपाद कि इसमें 2 यज्ञों का बात करते हैं, एक दिव्य ज्ञान यज्ञ, एक जो है तो द्रव्य यज्ञ। अब दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। दूसरे शब्दों में साकार कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। यानी कि दिव्य यज्ञ प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? भौतिक जितनी भी हमारी इच्छाएं हैं सबको त्याग करना पड़ेगा। सब त्याग करके कृष्ण का जो है सो हमको यज्ञ करने के लिए पहले कृष्ण की जानकारी लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद कृष्ण के बारे में करना है, तो वो है दिव्य यज्ञ। पर यजन का अर्थ क्या है? सब त्याग देना है हमारे को। किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। यजन मीन्स त्याग कर देना। हम निर्विशेषवादी हैं, हमको भगवान के बारे में अगर जानना है तो हमको सब कुछ पहले फॉलो करना है, सब छोड़ देना है। आसक्ति, लालसा, क्रोध सब छोड़ करके भगवान में जब लीन हो जाते हो तो तब तुम योगी बन जाते हो। और तब जाके जो भी काम करेंगे आप कृष्ण भावना भवित होकर कार्य करेंगे तो वो दिव्य यज्ञ कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, श्रोतादीनि इंद्रियाणैव श्रोतादीनि इंद्रियाण्ये संयमाग्रीषु जुह्वति संयमाग्रीषु जुह्वति शताब्दीन्न विषयान्य शब्दादीन् विषयानन्य इंद्रियाग्रीषु जुह्वति इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ये जितने भी अब ये 25 से लेकर 30 का है, ये ज़रा समझना कठिन है, क्योंकि ये पूरे कैसे हैं, इंद्रियों को जो है सो निग्रह करके इंद्रिया का इंद्रिय में जो है सो स्वाहा करना, ये यज्ञ है। तो ये समझने के लिए बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं
इनमें से कुछ श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। श्रवणादि क्रियाएं, श्रवणादि क्रियाएं मीन्स अब आप जो श्रवण कर रहे हैं ये श्रवणादि क्रिया है, लेकिन इसको इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देना। मन की नियंत्रण रूपी अग्नि, मन की नियंत्रण अग्नि रूपी कब होती? जब तुम्हारे सारे इंद्रिय तुम्हारे बस में है, तब जाकर के इंद्रिय निग्रह होता है। और उस इंद्रिय निग्रह में तुम जो सुन रहे हैं तुम्हारा मन विचलित नहीं होना, यानी कि एक प्रकार का मेडिटेशन, जो भी सुन रहे हो तुम मन में डालना है, इंद्रिय निग्रह में डालना है, यानी कि श्रवण पूरी परफेक्टली करना है। तो श्रवण अगर परफेक्टली करेंगे आप तो आपका इंद्रिय निग्रह करेक्ट में आ जाएगा। चैंटिंग करना है, करेक्ट चैंटिंग करना है। तो इंद्रिय निग्रह जब तक नहीं होता आपका कुछ भी काम सही नहीं होता। इसलिए यहाँ पर यही बता रहे हैं, श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देना है। तो इंद्रिय निग्रह जब करेंगे, इंद्रिय निग्रह तब होगा, तभी तुम्हारे श्रवण जो कर रहे हैं तुम, उसका फल तुमको मिलेगा। तब तक जब तक इंद्रिय निग्रह नहीं है तुमको कुछ भी होने वाला नहीं तुमसे, यही बता रहे हैं। मेरे को एक राजा का नाम याद नहीं आ रहा, बड़ा प्रसिद्ध नाम है राजा, अम्बरीश में एक राजा थे। हमेशा देवता लोग उनको लड़ाई के लिए लेके जाते थे, राक्षसों के साथ लड़ने के लिए हमेशा। और वो जाते थे तो जीत के ही आते थे, पूरे राक्षसों को मार के करके आते थे, जीत जाते थे। तो देवतागण उनको पूछे कि आपको क्या चाहिए, हमको जिता दिया, बोलो आपको क्या चाहिए। तो वो बोले मेरा आयुष्य कितना है, मैं कितने दिन जीने वाला हूँ। तो बोले बस चंद घड़ी आपके पास बचे हैं, कुछ 2-4 मिनट बचे हैं आपके पास। तो राजा बोले ठीक है, मैं ये चंद घड़ी के बाद आपको बताऊंगा मेरे क्या चाहिए। और वो पूरे चंद घड़ी में उनके इंद्रिय निग्रह इतना कर लिए उन्होंने कि पूरे इतना लीन होकर के बैठ गए, कुछ सब त्याग दिए, मोह इच्छा आसक्ति सब कुछ त्याग दे के ध्यानस्थ बैठ गए, समाधि में बैठ गए। और वो समाधि में उनका मृत्यु हो गया। और उस समाधि से वो स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। तो वो इंद्रिय निग्रह होना, वैसा इंद्रिय निग्रह जब होता है तभी तुम वहां पर जा सकते, तब तक नहीं जा सकते। और हमारे से ये तो असंभव बात है, हो ही नहीं सकता हमसे। इंद्रिय निग्रह होता है क्या? नहीं होता है। ये इंद्रिय निग्रह कब होना, हम एक करना चाह रहे और बाजू को अलग करना नहीं। हम 4 बजे उठ के अगर घंटी बजाएंगे, मंगल आरती करेंगे, ಏನಪ್ಪ ಇವ ಎದ್ದು ಡೈಲಿ ಇದೇ ಇವ್ನು ಗೋಳಾಡ್ಸಕ್ಕೆ, ಜಲ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಭಂಟಿ ಬಾರಿಸ್ತಾನೆ, ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಾವೆ ಏನೋ ಇಸ್ಕೊಂಡ नमक परेशान ಮಾಡಿ हो गया तुम्हारा दिन निग्रह कहाँ होता। फिर तुम गुस्से में आके उनको 2 बातें सुनाते, वो तुमको 2 बातें सुनाते, करते कहाँ से इंद्रिय निग्रह होता? ना चैंटिंग होता, ना कुछ होता, ना कुछ होता। बस 1 घंटा भर तुम्हारा दिमाग खराब, उनका दिमाग। तो ये बहुत मुश्किल काम है, गृहस्थों के लिए बहुत मुश्किल काम है। हर एक आदमी को अपने अपने प्रॉब्लम्स है, नहीं ऐसा नहीं, पर गृहस्थ को ज्यादा है। यहाँ पर आगे कृष्ण बताते हैं आगे के श्लोकों में कि गृहस्थ को क्या काम दिया गया है, गृहस्थ कैसे करके जो है सो मेरे पास आ सकता है, और वानप्रस्थ क्या करे तो मेरे पास आ सकता है, कैसे यज्ञ करना है, ब्रह्मचारियों के लिए क्या यज्ञ है, आगे के आगे श्लोकों में दिए हैं उन्होंने।
गृहस्थों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है, सब आगे दिए हैं। तो श्रवण ध्यान का श्रवण क्या है, मूलाधार है। श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कि आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगे रहती है। तो श्रवणेन्द्रिय क्या है, हमारे कान। हमारे कान क्या करना, महामंत्र में भी हम उसमें ही रहना चाहिए, हमेशा वही हम जो है सो सुनना चाहिए, वो श्रवणेन्द्रिय का कर्म है हमारा। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि श्रवणेन्द्रिय कार्य तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देना। तो इसका मतलब हम श्रवण में जो लगते हैं, जो श्रवण करते हैं, वही एक टाइप का यज्ञ है। और उसकी आहुति हम कहाँ देना, इंद्रिय निग्रह में देना। इंद्रिय निग्रह किसका बारे में है, श्रवणादि के बारे में। तो हम अलर्ट होकर के सुनना, भगवान का लीला जो भी सुनना है श्रवण होकर सुनना। किंतु संयमित गृहस्थ कभी या यौन जीवन तथा अन्य इंद्र तृप्ति के कार्य में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। तो यहाँ पर इस श्लोक में बताते हैं कि यहाँ पे अग्नि क्या है, किस अग्नि में आप जो है सो आहुति दे रहे। यहाँ पर ये श्रवण श्रोतादिनियंत्रणी संयमाग्रेषु जुह्यते। संयमाग्नि मीन्स संयम, यहाँ पे अग्नि को बता रहे हैं। किस अग्नि में आप आहुति दे रहे, आपके संयम में। आप यहाँ बैठे हैं, संयम से बैठना है, वही आपकी अग्नि है। और आहुति किसकी दे रहे हैं, श्रवणेन्द्रिय से आहुति दे रहे हैं आप। हरे कृष्णा महामंत्र सुन रहे हैं आप, यहाँ पर गीता का सुन रहे हैं। ये जो सुन रहे हैं संयम से बैठ के सुनना है आपको। जो संयम आप बरत रहे हैं वही अग्नि है आपकी। अग्नि क्या है, संयम से बैठने का ही अग्नि है। तो संयम से बैठना है और मैं जो सुना रहा हूं वो सुनना है। तो अग्नि किस में देना है, संयम में अग्नि है। तो ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं। इंद्रिय संयम रूप साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए यहाँ संयम अग्नि बताया है। जैसे कि अब संयम है, पर संयम कैसे करेंगे आप, संयम कैसे करेंगे, जो तीनों तापों से विचलित नहीं होता मन में, वो संयम है। वो स्थित धीर मुनि कह रहा है। अब यहाँ बैठे हैं आप, तीनों तापों से रहित होना है आपको, मन में विचलित नहीं होना है। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं होता है। तो वो जो संयम है उसी अग्नि है। वो अग्नि को आप में, उस अग्नि में श्रवणेन्द्रिय से आपका आहुति देना है। ये एक टाइप का योग है। भगवान को जो है सो पाने का ये एक योग है। मेरे से कुछ भी नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो कम से कम सुनो। राजा परीक्षित वही किया ना, कुछ किया क्या 7 दिन उसने, एक माला भी नहीं फेरी महामंत्र की, फेरा नहीं फेरा। फिर मोक्ष को प्राप्त हुआ, क्या किया उसने, 7 दिन से सिर्फ श्रवण किया। और उसमें अगर आप दीप पढ़ेंगे परीक्षित महाराज का, तो 6 दिन वो भयभीत था। मेरे को तक्षक दसेगा ऐसा भयभीत था 6 दिन। लेकिन 7वें दिन पूरा मन पूरा खोल के बैठ गया, जो होगा सो होगा, मैं अब भागवत सुनूंगा। पूरा संयम से बैठ करके मन लगा के सुना। सुनने के बाद में बोला, अब मुझे कोई डर नहीं, तक्षक आए डसे कुछ भी हो जाए, मोक्ष को प्राप्त। इसलिए कम से कम आपसे कुछ नहीं हुआ तो श्रवण तो करो। श्रवण भक्ति से बहुत कुछ होता है। आप शायद अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी लोग तो रेजंतल गए ना, बहुत सारे लोग। वहां पर यज्ञ हुआ सो देखे, होम हवन चल रहे सो देखे हैं। वहां पर मंत्र पढ़ने वाला एक ही रहता ब्राह्मण। ओम नमस्ते गणपति तुम्हें कृष्ण तत्वमसि तुम्हें केवलम दत्ताजी तुम्हें केवलम माताजी स्वाहा तुम्हें केवलम दत्ताजी स्वाहा।
है ना, वो एक ही बोलता, बाकी के पूरे सब डालते रहते आहुति। इन्हें स्वाहा बोलते सब डालते, स्वाहा बोलते डालते नहीं डालते। ऐसा देखे वहां पर, ऐसा तो देखे वो क्या है, वो श्रवण होता है, वो श्रवण कर रहा है। स्वाहा बोल के श्रवण, उसको पहले ही बोले से रहता, मैं जब स्वाहा बोल के मैं डालूंगा तो तुम भी डालना। तो वो जैसे श्रवण करते रहता है, ये स्वाहा बोलते ये भी उठा के डाल देता है। तो वो श्रवण भक्ति है, गलत नहीं है, श्रवण भक्ति है, वो गलत नहीं कर रहा, श्रवण भक्ति है। तो ये श्लोक जो है वहीं से रिलेट करता। तो श्रवण भक्ति कैसी बोलते हैं, ऐसे श्रवण परीक्षित का एक, उसका एक। प्रभुपाद यहाँ पर और एक बता रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2 64 एंड 65 क्या है, देखो श्लोक चैप्टर नंबर 2 64 एंड 65। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं तथा देहान्तरस्तात् 64 चैप्टर 2 64 एंड 65। राग द्वेष विमुक्तत्मो विषयानिंद्रियशरन् आत्मशौर्य वर्धे आत्मा प्रसादात्म गच्छति। राग द्वेष छोड़ना है, ये बता रहे हैं यहाँ पर। 64 एंड 65 में, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, राग छोड़ना, द्वेष छोड़ना, सब छोड़ना, लालच छोड़ना, सब छोड़ना, तब जाके हमारा होता है। वो भजन सुने, झूठ निंदा को कपटता हो, है ना वो प्रभु जी का सुन, झूठ निंदा कपट को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो, घर पे आए कोई अतिथि का तो यथाशक्ति सम्मान करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। नहीं सुने, इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है, वायरल है। पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा, मन के निर्मल दर्पण में प्रभु के दर्शन पाएगा। वैसा है, बहुत वायरल है इंस्टाग्राम में, बहुत अच्छा होता है ऐसा। तो ये वही है रिलेशन। यहाँ पर हमको राग द्वेष सब त्यागना है, तो तब जाके तुम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। और 65 में क्या बोल रहे हैं, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो आसो बुद्धि परिविष्टिते। इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तीन ताप कौन से, आदि भौतिक, आदि भौतिक, आदि शक्ति, आदि आध्यात्मिक, ये तीन ताप कौन से। नेक्स्ट श्लोका, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्रो जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को
संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो यहां पर जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। अब ये जो है श्लोक, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयोगा को जुएति ज्ञानी थी। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हमारे शरीर में 10 वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया द्वारा जाना जाता है। तो ये प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। प्राणायाम के बारे में 10 वायु हमारे में कार्यशील रहते हैं। अब वो 10 वायु कौन जानते हैं? मैं तो नहीं जानते कौन से हैं, क्या क्या है। 10 वायु, इसमें से क्या है बोले तो प्राण वायु एक है, अपान वायु एक है, व्यान वायु एक है, समान वायु एक है और समान वायु एक है। तो ऐसे 5 वायु के बारे में 10 वायु के बारे में बता रहे हैं। तो ये वायु को हम कंट्रोलिंग कर करके जो करते हैं उसमें भी भगवान को प्राप्ति होती है। अब ये पतंजलि का योग है जिसमें बाबा रामदेव एक्सपर्ट है, कुंभक रेचक कुछ बोलते रहते हैं, श्वास इधर से लो इधर से लो, फिर बंद करो, फिर छोड़ो, फिर इधर से खींचो, फिर छोड़ो। वो जो बताते ना ये वही प्राणायाम, ये प्राणायाम के बारे में ही बता रहे हैं यहाँ पर। तो ये प्राण, अपान, प्राण, दान, समान, ये सारी उसी के जो है सो बता रहे हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है। अंदर जाने के बाद सारा प्रसार होता है, अंदर जाने के बाद वो वायु व्यान वायु हो जाती है। समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात की खोज में लगाता है। तो वे पतंजलि का योग है, इधर से लेना, इस नाक से लेना, अंदर जाना, अनुलोम विलोम करना, फिर कुंभक रेचक जो भी है, सांस फुलाना, सांस छोड़ना, रोकना, ये सब, इसको करने में भी अगर आप समर्थ हो गए तो श्वास पूरा रोक करके जब बैठते हैं और भगवान का ध्यान जब करते हैं तो वो आत्म साक्षात की तरफ जाता है। ऐसा प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। तो इसके प्रमाण भी है शास्त्र में, ऐसा नहीं कि कोई नहीं किया, भगवान ने चुप कह दिए और इसको कोई प्रैक्टिस नहीं किया और आत्म साक्षात्कार किसको नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, ऐसा है। कई साधु लोगों ने इसको प्रैक्टिस भी किया और भगवान को प्रसन्न भी किए। अगर भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में आपको मिल जाएगा कि किसने ऐसा किया था, किसने श्वास रोका था, किस भगवान के लिए रोका, किसने तपस्या की, ये भागवतम में मिल जाता है। एग्जाम्पल ध्रुव महाराज को भी ले सकते, क्या बोले? ध्रुव महाराज को भी ले सकते, ध्रुव महाराज को भी ले सकते एग्जाम्पल। ध्रुव महाराज प्राणवायु कैसे नहीं किए? आई दर्शन हैं? 5 वर्ष के थे ध्रुव महाराज, हिरण्यकश्यप योग कैसे करते? हिरण्यकश्यप ये तो इसमें नहीं आते। ये प्राण अपान की बात कर रहे हैं हम, अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं। अनुलोम विलोम के अलग है, श्वास ये इसमें नहीं है। रोक के रखने का मतलब ध्रुव महाराज भी किए थे, श्वास को रोकना, ऊपर से आंखों से श्वास लेना, नाकों से बंद करना, ये भी कुछ किए थे। नहीं किए। मैं तो नहीं, अगर आपको मालूम है तो मैं तो नहीं। मेरे को जहाँ तक ज्ञान है
जल थोड़ा पत्ता से वायु पे रहते खाली ध्रुव महाराज। अश्विनी कुमार ने किया सो मेरे को जहाँ तक पढ़ा ही है, मैं बहुत साल पढ़ा था, 10-12 साल पहले एक बार पढ़ा था, तब अश्विनी कुमार ने ऐसा किया था करके सुना था। किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए अनुलोम विलोम करके उन्होंने प्रसन्न किया था। अब ये बताना है तो मैं नेक्स्ट मंथ फिर से मेरे को भागवत पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पढ़ा था है, बहुत सारी चीज़ है अंडरलाइन करके रखा सो वो देखना पड़ेगा। लेकिन यार अगर बोलने बैठा तो एक ही श्लोक पे एक दिन पूरा खत्म हो जाता, और मेरे को तो आज बोला गया 8 के अंदर खत्म करना। तो इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना, कौन सा श्लोक हुआ था? 27 हो गया था। हाँ। तो इस श्लोक में समाधि को यज्ञ रूप बनाया गया है। अब यहाँ पर यज्ञ कौन सा है, कौन सा टाइप का यज्ञ है ये? इस श्लोक में कौन से टाइप का यज्ञ है? आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, श्वास रोक रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर आत्म साक्षात्कार के लिए क्या कर रहे हैं? सब रोक करके समाधि लगा रहे हैं। तो समाधि को यहाँ पर यज्ञ बनाया गया है। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाओं को समाधि हवन किया करते हैं। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय की क्रियाएं रुक जाती है। तो समाधि में क्या होता है? ज्ञानेंद्रिय भी रुक जाता है, कर्मेंद्रिय भी रुक जाते हैं। दोनों जब रुक जाते हैं तब आत्म साक्षात्कार के लिए समाधि लगा करके बैठते हैं। देखो समाधि अलग बात है और सो जाना अलग बात है। समाधि लगाते लगाते सो जाना अलग बात है ना। बहुत सारे लोग समाधि लगाते भागवत में, हमारे पास इस्कॉन में तो बहुत लोग लगाते हैं हैदराबाद में। वैसे तो माता जी देखे होंगे। हाँ माता जी तुम देखे नहीं, सुबह सुबह भागवतम में हैदराबाद में बहुत लोग ऐसा सोते रहते, 4 बजे उठते, मंगल आरती को आते, सब करते। जब भागवतम क्लास शुरू होता, अरे क्या, अरे मेरे समाधि में हूँ मैं, कुछ नहीं, नींद मारते, क्लासेस में भी नींद मारते हैं, ऐसा बैठते सुनते, ऐसा बैठते सुनते। लेकिन वो बहुत बुरा करना है हमारा। अगर आपको देखना है तो कर्म का ट्रांजैक्शन में क्या है मालूम? भागवतम में बैठ के या भगवान के भजन में बैठ के जो कोई सोते रहता है ना, उसको सांप की योनि प्राप्त है, सांप के जन्म को जाता है, क्योंकि भगवान उसके लिए सांप की योनि बना के रखे। मैं तेरे को श्रवणेंद्रिय दिया, किस लिए दिया? श्रवण करने के लिए। जब तू वहां बैठ के तेरे को श्रवण ही करना नहीं है, तेरे को कान से नफरत है, तो तेरे लिए वो योनि है, सांप की योनि। सांप को कान नहीं रहता, देखे कभी? सांप को कान ही नहीं रहता, इसलिए वो योनि है। हमारे पास सनातन धर्म में हर कर्म का ट्रांजैक्शन का आपको परिणाम है। सिर्फ ये है वो कहाँ है, वो ढूंढ के बोलने वाला गुरु चाहिए, ढूंढ के बोलने वाला गुरु चाहिए। कौन पढ़ता है? 1008 उपनिषद है, कौन पढ़ता? कोई नहीं पढ़ता। किसको मालूम? शरीर हमारे साथ नहीं दे रहे तो हम क्या करें? हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहे, हम सत्संग में बैठे हैं, नींद आ रहा तो हमारा शरीर का है। सोने नहीं, तुम सोने के लिए यहाँ थोड़ी है, सोने नहीं, शरीर क्यों साथ दे देता? सोने के लिए शरीर थोड़ा ही है। 3 बजे जो उठता उसमें नहीं जाता। दोपहर में थोड़ा 1 घंटा सो के आना, ऐसा है। तो हमारे पास कर्म का ट्रांजैक्शन, हर कर्म का ट्रांजैक्शन हमारे पास है, नहीं करके नहीं। तो सिर्फ उसको ढूंढना है। अब देखो हमारे प्राण कहाँ पर स्थित है? प्राण आज तक कोई देखा? प्राण कहाँ है, क्या है? प्राण पखेरे उड़ गए बोलते हैं। थोड़े लोगों के प्राण कैसे जाते आपने देखा?
डेड बॉडीज को देखो आप, थोड़े डेड बॉडीज सू कर लेते, थोड़े डेड बॉडीज 2 नंबर कर लेते, तो वो जो सू करते ना, वो सू के थ्रू निकल जाता प्राण, थोड़े 2 नंबर करते उसके थ्रू निकल जाता। क्यों होता है ये ऐसा? ऐसा क्यों होता? शू शी निकलना प्राण के समय ऐसा क्यों होता? किसी लोगों की आंख ऐसे खुले रह जाती है, क्यों होता? ये सभी यमदूतों को देख करके डरते हैं। पापी लोग, जो पापी लोग होते हैं उनको बराबर यमदूत के दर्शन हो जाते हैं। 2 दिन 3 दिन पहले आके ठहर जाते, चलो अच्छा मैडम, बुलाने के लिए। और वो जो उनका रूप अकराल विकराल देख के ये लोग डर जाते हैं, इसीलिए ये सब होता है। और जो भगवत भक्त है, जो कृष्ण का भक्त है, वो कहीं को डरेगा? वो नहीं डरेगा, उसको क्या है? उसके लिए तो विष्णुदूत आएंगे ही आएंगे। अजामल का देखो कहानी क्या है, अजामिल की कहानी यही है ना, विष्णुदूत आए, यमदूत पे यमदूत भी आए, दोनों भी आए, फिर दोनों में संवाद हुआ। अजामिल का एग्जाम्पल यही है ना, थोड़े लोग आंखें ऐसे रख के ही मर जाते, तो वो प्राण पकड़े वहां से चले जाते। तो प्राण, हमारे प्राण है कहाँ हमारे पास? कहाँ है प्राण? है हृदय में। ये इस बात की पुष्टि कौन करता है हमारे हृदय में प्राण है? भगवान कृष्ण। मंडूक उपनिषद में बताया है कि हमारे हृदय में, मंडूक उपनिषद में बताया है। थोड़े लोग वीडियोस भी देखते होंगे आप, हाथ कट जाता, सर कट जाता, सब कट जाता, लेकिन ये हृदय सा धक 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 मारते रहते, है ना? देखो किसी डॉक्टर्स को कभी पूछ के देखो, वो कब तक मारता है? जब तक जो है सो प्राणवायु नहीं निकलती। तो ये वही प्रूफ है कि आपके हृदय में प्राण है। तो यहां पर वही बता रहे हैं कि समाधि को यज्ञ रूप दिया गया है। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय सभी की क्रियाएं जहां पर रुक जाती है, वहां समाधि। तो समाधि में क्या होता है? हम किसके दर्शन करते हैं? समाधि में हमारे ब्रह्म लीला का दर्शन करने की हम कोशिश करते हैं, भगवान के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। वही अगर हम नींद करें तो, नींद कर रहे तो क्या होता है? विषयों में चले जाते हैं। ಅಲ್ಲೇ ಬರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ತೊಗೊಂಡೋದ ಆ ಕಡೆ, ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಂದಿದ್ದ, ಬಿಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, नाड़े में जल्दी हो गया, सोचते सोचते सो जाते। तुम्हारे समाधि नहीं रहता, वो पूरे तुम्हारे स्वप्न में आ जाता, तुम्हारे ड्रीम्स में वही चलते हैं, भौतिक विषयों का ही चलते हैं। इसीलिए सोने से पहले 1-2 माला किया करो, 1-2 माला महामंत्र किया करो, ताकि महामंत्र अंदर चलते रहे। 16 माला के ऊपर अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी हुआ तो 1-2 माला सोने से पहले करके देखो, एक्सपीरियंस करके देखो। 2-3 माला करेंगे तो वो ऑटोमेटिक तुम्हारे ब्रेन में वही वाइब्रेशंस रहेंगे, और वही वाइब्रेशन से अगर आपको नींद आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है। सोचे कि अगर हम जब करते करते सो गए और वही वाइब्रेशन हमारे दिमाग में चल रहा है और भगवान को प्यारे हो गए, भगवान आप बुलाए, हम आ गए, कैसा रहेगा? ಯಾಕೋ ಮುಂಜಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಎದ್ದೆ ಇಲ್ಲ, ಹೋದ ನಿದ್ದೆಗೆ, कैसा रहता? और क्या चाहिए हमारा? महामंत्र करते करते अगर हम धाम को चले गए तो इससे और क्या चाहिए हमारे को? हैं? यम मापी स्वरे नित्यम तज्जनते कलेवर तद्भाव भाविता। अर्जुन को बोल रहे हैं, जो जो जैसे जैसे भाव में मेरे को करेगा वैसे वैसे। और महामंत्र करते करते अगर हम मर गए तो
कितनी अच्छी बात है। हमारे हैदराबाद में 2 इंसिडेंट हुए ऐसे इंसिडेंट हुए हमारे पास। डिवोटी की माता जी मर रहे थे, डॉक्टर बोल दिया कि हो गया इनका, घर को लेके जाओ। नहीं होता, जो भी करना है करो। तो इन्फॉर्म कर दिया, हमारे पास ऐसा इन्फॉर्म कर देते जो लोग भी इंटरेस्टेड है कीर्तन के लिए, हमारे घर पे आ जाओ, तो हम चले जाते। वो बड़े आगे रख लेते उनको, पता नहीं कब जा लेते, तो 24 आवर्स कीर्तन करते रहते हैं। तो वो जो वहाँ पे जो पर्सन है सिख, तो वो अगर उसका प्राण जा रहे तो भी वो सुनना, इस तरह से करते हैं। एक शब्द भी अगर उसके दिमाग में चले गया तो बस। ऐसे 2 इंसिडेंट्स में देखा हूँ, करते हैं ऐसे। अगर डॉक्टर बोले कि नहीं होता तो जाओ। भगवान का जब तक अध्ययन नहीं होता तब तो कुछ नहीं होता। प्राण पखेरु भी जाने हैं तो भगवान का अध्ययन है। और एक इंसिडेंस आपको बोलता हूँ। आप सभी लोग बरसाना तो गए, बरसाना गए ना? ऊपर राधा रानी का टॉप पे है, राधा रानी के नीचे एक विनोद बाबा जी बोलते हैं, विनोद बाबा जी की कुटिया है। वो ब्रह्मचारी और उस एरिया में काफ़ी फेमस है, बहुत बोलो तो बहुत फेमस है। राधा भाव में रहते हैं वो, कभी भी काला टीका लगाए से रहते, और बहुत सारे उनके जो है सो शिष्यगण भी है, और वो एरिया में काफ़ी फेमस है। कहीं भी भगवत कथा हो रही तो उनको पहले, कोई भी करे उनको पहले बुलाते, उनकी पूजा अर्चा करने के बाद ही सब होता है। भगवान की दया से मेरा दर्शन हुआ, मैं दर्शन करके आया हूँ। तो विनोद बाबा जी को डॉक्टर 18 साल पहले वो दिया था, आपके दोनों किडनी फेल हो चुके। बाबा जी आपको जितना भजन करना है, जितना माला फेरनी है फेरो, आप 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं बचो, दोनों किडनी फेल। तो आज उस बात को 18 साल हो गए, विनोद बाबा जी आज भी हैं। जबकि डॉक्टर 20 दिन में खत्म हो जाते, तुम खत्म हो गया तुम्हारा, फिर भी 20 साल से आज विनोद बाबा जी है वहाँ। तो विनोद बाबा जी यही बोलते, पता नहीं अपने को कब जाने वाले, भगवान का नाम शुद्धता से लो, कोई कुछ नहीं बाका में नहीं होता तुम्हारा। मैं लाइव एग्जाम्पल है बोलते, और ऐसा नहीं सब खाते सब पीते सब राधा भाव में रहते। तो भगवान का यही है, शक्ति क्या है? नाम स्मरण में ये शक्ति, नाम स्मरण करना। इसलिए चैंटिंग, तुम जितना भी चैंटिंग में शुद्धता लाओगे, उतना तुम्हारा जो है सो भक्ति में वृद्धि होगी। चैंटिंग में जोर दीजिए, चैंटिंग टाइट। इस्कॉन की ABCD याद रखो। A मीन्स एसोसिएशन, B मीन्स बुक रीडिंग, C मीन्स चैंटिंग, D मीन्स डाइट, E मीन्स एकादशी। अगर ये 5 अगर परफेक्ट है तो आपका गोलोक निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। डाइट उतना ही कंपलसरी है जितना चैंटिंग है। अगर तुम्हारा डाइट अगर से ठीक नहीं है तो फिर इंद्रिय निग्रह कैसे होगा, समाधि कैसे लगेगी? कोई नहीं सकता, विचलित कर देता है ना। चलो ठीक, नेक्स्ट श्लोक 28। दिव्यज्ञस्तपो यज्ञ, दिव्ययज्ञस्तपो यज्ञ, योगयज्ञस्तथा परे, योगयज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय यज्ञान यज्ञाश्च, यतय संचित व्रता, यतया संचित व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा और दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं।
कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अर्थात दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अब ये कठोर व्रत अंगीकार है। कठोर व्रत बोले तो जितना हो सके उतना कठोर बनना। कैसे कठोर व्रत, किसके लिए करना? संकट चतुर्थी करना, सुबह से शाम तक खाना नहीं खाना, शाम को देखना, भोग लगाना, व्रत है, कठोर व्रत है। वो गणपति को खुश करने के लिए वो एक कठोर व्रत है। और अपनी संपत्ति का त्याग करना, ऐसा कौन करता है? संपत्ति कौन छोड़े? कोई ना छोड़े। रूप गोस्वामी छोड़े, वो तो हम थोड़े छोड़ है। हमको बोले तो वो अलग था, हमारे को थोड़ा ही है, हमको नहीं। कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ कठिन तपस्या। नागा बाबा, नागा साधु को देखे कैसे रहते नागा साधु हैं, कैसी तपस्या करते? जूड़ा को बांधने के करके, कुछ खाते नहीं पीते नहीं, भंग पी के, गांजा पी के बैठ गए तो 3-3 दिन 4-4 दिन बैठ जाते। हिमालय में देखे ना वीडियोस कैसे। ऐसे लोग कठिन तपस्या द्वारा कुछ अष्टांग योग पद्धति, अभी अष्टांग योग पद्धति, अभी अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास द्वारा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों का अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। अब इसमें अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग भी करना बोल रहे हैं इधर। अष्टांग योग में क्या क्या आता है, किसको मालूम? अष्टांग योग 8 प्रकार के योग है, उसको बोलते हैं अष्टांग योग। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्राणायाम, प्राणायाम, समाधि, ये सब पूरे जो है तो अष्टांग योग में आते हैं। ध्यान, पहले तो ये कहा जाता है कि आसन, आसन कैसे जीतना? आप 2.5 घंटे 2 घंटे अगर यहाँ ऐसा बैठे तो ऐसे ही बैठने का पहले सीखो, उसको आसन बोलते हैं। कहाँ बैठे? हमारे घुटने तो चले गए, हम कहाँ से बैठ सकते? तो आसन पहले जीतना। अगर आप बैठने की अगर आप में क्षमता बढ़ गई तो फिर ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस। सांस छोड़ो, छोड़ दे, खड़ा बैठ, प्रैक्टिस कर। तो वो करना, आसन जीतना। 2-2.5 घंटे जो है बैठने का पहला सीखो, एक ही समाधि में बैठने का सीखो, तब जाके आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा वो ध्यान लगाना सीखना, समाधि करने की सीखो। तो ये अष्टांग योग में आता है। अष्टांग योग करने से एक प्रकार का वो भी हम जैसे कर सकते हैं, बोलते ये अपने गृहस्थों का अधिकार है। ममता, आसक्ति, त्याग, लोक सेवा में लगाने का। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 28वें श्लोक में, द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ। द्रव्य यज्ञ का मतलब कुएं बांधना, तालाब बांधना, धर्मशाला बांधना, मंदिर बनाना, ये सब द्रव्य है। लोगों को कल्याण करने के जो भी काम है वो करने को द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रहना अपनी, तो उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। अब तपो यज्ञ क्या है? फिर द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ में हमारे शरीर को तपाना। कैसे तपाना?
थोड़ा खाना खाना, ज़्यादा नहीं खाना, 2 वस्त्र ही पहनना, ज़्यादा नहीं, ये सब तपोयज्ञ। लेकिन ये जो है द्रव्य यज्ञ, ये गृहस्थों का ही अधिकार है, वानप्रस्थ और संन्यास के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका रास्ता है, गृहस्थ का रास्ता है। गृहस्थ को ये काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि गृहस्थ के पास पैसा है, उनके पास पैसा नहीं है। तो तुम्हारे पैसों से तुम क्या करना है? ये सब काम करना। तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि यह गृहस्थों का अधिकार है, तपोयज्ञ यानी कि वानप्रस्थ का अधिकार है तपोयज्ञ करने का। वानप्रस्थ बोलने दो, घर को छोड़ छाड़ करके जंगल में जा करके 50 साल के बाद 50 साल के मेरे हुआ, लेकिन मैं मेरे को जंगल में आना मेरे तो, अगर मैं चले गया तो फिर कथा हो जाती। आध्यात्मिक योग। तो 50 साल के बाद ऐसा होता नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम बोले तो जंगल में जाके तपस्या करना, तप करना, इसको तपोयज्ञ बोलते हैं। लेकिन अपनी योग्यता अगर है अपन वो भी कर सकते हैं। 28वें श्लोक में योगस्थ स्थापरे, इसका मतलब ये है कि हमारे अंतःकरण में हलचल नहीं होना, विचलित नहीं होना, ऐसे जो है तो हमको करना है देखकर बता रहे हैं। और यहाँ पर क्या बताते हैं नीचे? स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ का मतलब हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए जो हम करेंगे वो स्वाध्याय है। हमारे कल्याण के लिए हम क्या करेंगे? वेदों का वेदों का वेद पाठ, वेद पढ़ना, भगवद गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, दान करना, ये सब हमारे स्वाध्याय के लिए, ये हमारे कल्याण के लिए है। तो ये हम कर सकते हैं हमारे स्वाध्याय के लिए। श्लोक नंबर 29। अपाने जुयति प्राणम प्राणे पान तथा परे। पढ़िए। अपाने जुहाति प्राणं प्राणपानं यथा परे। प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणपानागतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण प्राणायामपरायण अपरे नियताहारा अपरे नियताहारः प्राणा प्राणेषु जुह्यति प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी है जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में आहुति देते हैं। तो ये श्लोक का मतलब क्या है? प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं। अनुलोम विलोम करना, बाहर का श्वास अंदर रहना, अंदर से बाहर निकलना, फिर बाद में दोनों श्वास रोकना, पेट में पकड़ लेना ऐसे पेट में पकड़ लेके श्वास रोकना, श्वास रोक लेके समाधि करना। तो ये बता रहे। तो इससे भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। प्राणापान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्न कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। थोड़े लोग एक ही टाइम खाना खाते, इतना ही खाते, सात्विक है, तो वो भी एक टाइप का यज्ञ है करके बता रहे हैं। हम तो एक टाइम खाते नहीं, 3-4 बार है, मौका मिले तो 5 बार भी खाते। तो हमसे ये सब कहाँ होता है? नहीं होता है। ये सारी विविधाएं इंद्रियों को वश में करना तथा आत्म साक्षात की प्रगति के लिए संस्तुत की जाती है। जब प्राण तथा अपान वायुओं को पूर्णतः रोक दिया जाता है तो इसके कुंभक योग कहते हैं। किंतु भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित रहने के कारण कृष्ण भावना भवित मनुष्य स्वतः इंद्रियों को नियंता बन जाता है।
तो यहाँ पर भगवान वही बता रहे हैं कि कैसे इंद्रिय निग्रह करना है, कैसे कम खाना है। इंद्रिय निग्रह के मामले में कम भोजन करना। हम कम करते क्या? हाँ, इसको करना है? गपचुप तो खाना है, बगैर प्याज के गपचुप हम खाते क्या? खाते? कहाँ से खाते? खीरा डाल के। घर में नहीं खा सकते तुम? घर में गपचुप कौन बनाता तुम्हारा? बाहर से लाके पैसा खाते बाहर से? बाहर में तो वो पानी में डुबाए सो रहता। नहीं, पानी घर में बनाते। प्याज का हाथ उसमें डुबाए सो रहता। हम वो पानी घर में गपचुप छोड़ना पड़ता है। कृष्ण भावनामृत में आए तो पहले वो सोचो तुम खाते नहीं खाते वो गपचुप छोड़ना पड़ता है। सब में बड़ी तपस्या वो है, गपचुप के मंडी की तरफ देखना ही नहीं। ठीक है, तो बाजार में गपचुप मिलेंगे, लेकिन उसका मसाला कैसे करते, पानी कैसा बनाते, वो तो नहीं होता, मुश्किल है। इसलिए वो गपचुप पहले छोड़ देना पड़ता। अभिषेक कहाँ है? अंदर है क्या? अभिषेक को बोलो, वो बहुत कूद रहा। ठीक है। सर्वे अपते यज्ञविदो, सर्वे अपते यज्ञविदो, यज्ञ क्षति पित कल्मषा, यज्ञ शपीत कल्मषः, यज्ञ शिष्टामृतो भजो, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यान्ति ब्रह्म सनातनम, यान्ति ब्रह्मा सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चख कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तो इन सब यज्ञों का उद्देश्य क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह करना, समाधि लगाना, आत्म साक्षात्कार करना, गोलोक जाना। तो इसके अलग अलग रास्ते बता रहे हैं भगवान। किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, जो आपसे बन पड़ता वो कीजिए। और आप चैटिंग नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, श्रवण करो, आके बैठो, श्रवण करो। आप वो भी नहीं कर सकते, पैसा है, मंदिर बनाओ। समर आया, पानी पूरी लगाओ, बंगरों को दान दो, उसमें मेरे को फर्स्ट। भक्ति में नहीं आता है सब। कौन? दान देना, मंदिर बनना, ये सब तो भक्ति में आता बोल के कौन बोल रहा है तुम्हारा? भगवान को पाने का खाली भक्ति एक ही रास्ता नहीं है, ये सब रास्ते हैं। दान तब यज्ञ भी कर सकते हैं वो। भगवान को पाने के लिए खाली भक्ति ही नहीं है, भगवान को पाने के लिए कई सारे रास्ते हैं। भगवद गीता में है, प्रभुपाद जी हर श्लोक के बाद हर यज्ञ के बारे में बताए, हर श्लोक में, मगर लास्ट में, हर श्लोक में लास्ट में भक्ति योग बोले, भक्ति योग करो। भक्ति योग करो हमको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सब में अच्छा है, सब में इजी है भक्ति योग, इसमें कोई बंधन नहीं है। लेकिन बाकी के सब करना पड़े तो बंधन है। तुम कर सकते क्या? दो ही कपड़े पहन के जाते जंगल में? नहीं जाते। होता है क्या अपने से? नहीं हो सकता। लेकिन भगवान यहाँ पर कृष्ण परमात्मा बता रहे हैं कि तुम आपको ये भी कर सकते तो करो। अर्जुन को बता रहे हैं ऑप्शन है ये, भक्ति योग ही कर, तो बोले तो भक्ति योग करो, उनको ना नहीं बोल रहे, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। हो सकता है कृष्ण अकेले का नहीं है, कृष्ण उनको भी प्राप्त होता, जो जंगल में बैठ के तपस्या करता उनको भी प्राप्त होता, नहीं करके नहीं, सिर्फ भक्ति योग करके भी प्राप्त होते कृष्ण, ऐसा नहीं है। ऑप्शन है ये सारा। और जो 25वें श्लोक से लेकर 30 तक श्लोक तक देखेंगे तो कम से कम 24 यज्ञ के बारे में बता रहे हैं भगवान, 24 यज्ञ। और ये जो बाकी के जो 29, 30 जो श्लोक है, ये सिर्फ उस यज्ञकर्ता के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या क्या करता है, कैसे कैसे करता है। कुंभक रेचक जो भी है, सांस लो छोड़ो रोको, ये उसकी प्रशंसा है, उस व्यक्ति की प्रशंसा है।
तो आपको भगवान ऑप्शंस बता रहे हैं। मेरे पास आने के ऑप्शंस क्या क्या है ये बता रहे हैं आपको। देखो चैप्टर 6 एंड 16 श्लोक क्या बोल रहा है, देखो 6 चैप्टर 6 एंड 16 श्लोक। चैप्टर 6 चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृते अर्जुन अर्थो जिज्ञासु शाप्ति ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के चैप्टर नंबर 6 एंड 16 श्लोक। अदनार ने 16 16 नाट्य श्रुतस्तु योगस्थित न चैकतानमनसुता न चाति स्वप्रसिलस्य जागृतो नैव चार्जुना। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो हमको करना, अगर भक्ति योग करना है तो ये सब करना है। 4 घंटे 5 घंटे से ऊपर सोना नहीं, ज़्यादा खाना नहीं, सब लिमिट में अगर करेंगे आप तो बढ़ते हैं। भीम ज़्यादा खाता था, इसलिए भीम का कंट्रोल नहीं था। हैं? ताकत इसलिए ज्यादा था। कितना था? ताकत ज़्यादा था, बहुत खाता था वो। इसलिए उसके पास भक्ति रहती थी। जब तक कि जब गुस्से में रहता था, रजोगुणी रहता था, हमेशा मार धाड़ के बातें करता था वो कभी। तो ज़्यादा खाने से ये सब आते, विलक्षण आते हैं हमारे। ज़्यादा सोए वो भी है, ज़्यादा खाए ऐसा है, कम खाए वो भी है। कम खाए तो आप जो सो आपकी प्रकृति खराब हो जाती है, ज़्यादा खाए सुस्ती आती है। तो भक्ति योग करना है तो ये सब करना है। कम खाना, थोड़ा खाना, डाइट करना, ये सब है। चलो, आप किसी का कोई प्रश्न? हो गया प्रभु जी के। प्रभु जी कोई प्रश्न? प्रभु जी, आप जिलेबी लगाए वो भी भक्ति है। अब जिलेबी लाके लगाए भगवान को भोग, तो वो भी एक तरह से भगवान को प्रसन्न करने के कार्य उनके लिए प्रभु जी लाए जिलेबी लगाए प्रभु जी। तो ये एक साधन हो गया, प्रभु जी को भी मुक्ति प्राप्त। हाँ, बोलो। हम कितना भी भजन करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, क्या भी करें, जब तक हम गुरु को नहीं बना लेते तब तक हम भक्ति में प्रवृत्ति नहीं कर सकते, ऐसे सुना। हाँ, सही बात है। तो हम 10-15 साल से यही करते, सब यही चल रहे हैं। जैसा हो वैसी। तो हम कैसे, इसका सॉल्यूशन क्या, हमारा हालत क्या होगा, क्या होगा? तुमको गुरु करना है? इससे सुना पड़ मैं गुरु का लेना देखो, पथ गुरु अलग है, मोक्ष गुरु अलग है। मैं आपका पथ गुरु हूँ, मैं आपको रास्ता बताता हूँ। शिक्षा गुरु, पथ गुरु एक ही, मोक्ष गुरु अलग है। तो आपको मोक्ष गुरु करना है तो आपको जो है सो फिर उसका प्रोसीजर अलग है। शिक्षा गुरु से भी हो सकता है। शिक्षा गुरु से भी हम अभी 15 साल से चल रहा है। शिक्षा गुरु से कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? देखो, आपको अगर महामंत्र की दीक्षा लेना है, महामंत्र की दीक्षा आपको मैं दे सकता हूं, पर मेरे देने में और महाराज के देने में जमीन आसमान का फर्क है। वो इसलिए मेरा कोई व्यक्तित्व नहीं है, मेरे पास उतनी साधना नहीं है कि मैं आपको लेके चलूं। मेरी उतनी साधना नहीं है, महाराज लोगों के पास उतनी साधना है, उतनी शुद्ध भक्त है, कृपा होता है, वो ब्रह्मचारी है, उनका कृपा रहता है, उनका कृपा रहता, उनकी साधना रहती। मेरे पास वो नहीं है। उन्होंने वो दर्शन किया है, सत्य का दर्शन किया है, तो वैसे गुरु को करना है, मेरे जैसे को नहीं। मेरा क्या अस्तित्व है, मेरा क्या साधना है? कुछ नहीं, 16 माला करता हूँ, 4 नियम पालता हूँ, ये पढ़ता हूँ, आपको आगे सुनाता हूँ, इतनी मेरी साधना है।
इस्कॉन के बारे में मेरा क्या डेडिकेशन है बोलो? कुछ डेडिकेशन नहीं। प्रचार करें। गोपाल कृष्ण गोस्वामी 16 मंदिर बनाए, 16 आज टॉप में है उनमें। 16 मंदिर दिल्ली में। हम परम पूज्य लोकनाथ महाराज अब उनके पीछे है। अब पंढरपुर में चंद्रयोग मंदिर बना है। मायापुर में जैसा है ना, हरि 80,000 करोड़ का सेम यहाँ पे बना है हरि पंढरपुर पे। आषाढ़ एकादशी को फाउंडेशन स्टोन हरि बोल। डाले ना, एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बना ना, उसका सब में फर्स्ट काम चंद्रमई था पंढरपुर। हरि बोल। उन्हें चीफ मिनिस्टर बना तो दूसरे दिन सुबह पंढरपुर में वही काम किया। हम लोग थे वहां पे, गुरु पूजा के लिए गए थे हम। तो वो बना रहे। अब उनकी वो साधना है, वो इस काम का डेडिकेशन है। वो रोज 4:20 को करेक्ट जूम पे रहते महाराज जी। हम उठते क्या? हम नहीं उठते। तो हमको गुरु करने से कोई मतलब नहीं रहता। हमको गुरु करना है तो इनका करना है। एक दूसरा, गुरु करने के लिए तुम्हारे को पहले इस्कॉन डिसाइपल कोर्स करना पड़ेगा। इस्कॉन डिसाइपल कोर्स अगर नहीं करते तो तुमको नहीं मिलता। वो करना है, वो पास होना है। और वो करना, वो पास होने के लिए तुमको भक्ति वृक्ष क्लास अटेंड करना है। ऐसा। लेकिन आप लोगों के लिए है, एक रास्ता है। अगर आप करना चाहो तो आपके सहदेव प्रभु जी हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। अगर वो उनके मंदिर से उनके लेटर पैड पे लिखे दिए, आई नो दिस पर्सन पर्सनली एंड इज एलिजिबल टू टेक द इनिशिएशन, ऐसा करके एक लेटर लिख के दे दिए, तो वो लेटर लेकर के अगर आप जो महाराज से दीक्षा लेना चाहते हो, अगर वहाँ गए तो हो जाता। नहीं तो दूसरे मंदिर से आपको नहीं मिलता। सहदेव प्रभु का कृपा हुआ तो तुमको मिल जाता। देखो सहदेव प्रभु को पकड़ो और दीक्षा कर।